अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी सलामतियों का पैगाम और अमन का पैगाम। आई होप कि आप लोग जहाँ जहाँ पर भी हैं खैरियत से हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और आज वीकेंड है। ओ माय गॉड, आपका वीकेंड नहीं है, मेरा भी वीकेंड है। आई होप कि वीकेंड पे काफ़ी बिजी चल रहे होंगे। अगेन जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है सब सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम एंड आई होप कि यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। और मेरी आवाज़ आप तक अब खैरियत से पहुँच रही होगी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। कैन यू हियर मी? यस, आई नो यू कैन। इफ़ यू कैन हियर मी देन सेंड मी अ मैसेज ताकि मुझे पता चले आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। मेरे भाई हैं आफाक, उनकी तरफ से मुझे मैसेज मिला, थोड़ा सा आवाज़ में डिस्टर्बेंस आ रही है, आपने मुझे परेशान कर दिया यार। आपकी साइड पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, आप थोड़ा सा रिफ्रेश करें और मेरा ख्याल है सेट हो जाएगा। क्योंकि मुझे आप लोगों की तरफ से भी मैसेजेस आए हैं और दूसरे भी उस चैनल है वहाँ पे भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनकी तरफ से भी मुझे मैसेज आए हैं। आवाज़ मेरा ख्याल है बड़ी साफ़ सुथरी जा रही है, इसीलिए आगे से साफ़ सुथरे किस्म के मैसेज भी आना शुरू हो गए। यार एक तो मैं ऑन एयर आता हूँ, साथ ही चढ़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। अभी सब्र करें, तहम्मुल से रखें। आप फौरन ये सॉन्ग प्ले कर दें, वो प्ले कर दें यार। यासर आप बहुत जल्दी में होते हैं। आपको ऐसा मैं सजेशन देता हूँ मेरे भाई, अब आप जो है ना एक मुझे लिस्ट बना के दे देंगे, मैं उस लिस्ट पे जो है ना पूरे सॉन्ग्स जितने भी आप वो रिक्वेस्ट करते हैं ना, मैं आपको एक CD जो है या एक USB में सारे सॉन्ग दे दूंगा ताकि जल्दी में आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, वो जल्दी में आप लगा के सुनते रहना। तो यार 2-4 गल्ला भी तो कर लेते हो ना। मैनू आते ही अब मैं आपका सॉन्ग कैसे लगा दूँ, जल्दी से मेरा सॉन्ग लगा दें। कहाँ जाना है? किसी शादी पे जा रहे हैं, आप अकेले जा रहे हैं तो मैं आपका सॉन्ग तो नहीं लगाऊंगा। मैं तो चाहूंगा आपको देर हो और देर हो। यासर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑफर की, लेकिन मैं शादी पे नहीं जाना चाहता। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। नो,
बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि आज वीकेंड होता है ना जी। वीकेंड पे नॉर्मली मेरा प्लान ये होता है कि मेरे दोस्त आते हैं सारे, हम लोग जो है बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं कोई 2-3-4 बजे तक, जितनी देर तक हमारा दिल करे। तो इसलिए आज के दिन में मेरी ये कोशिश होती है कि एक्टिविटीज जितनी है ना जल्द से जल्द वाइंड अप कर दूं। और शादी ब्याह अगर हो तो मेरी कोशिश होती है यार स्किप कर दूं। की करना, रोज ही खाएदा वही चिकन होता है यार, वही सालन, वही सारी चीजें। आप थकते नहीं है खा खा के। अच्छा, आप मेरी तरफ से, मेरे एक दोस्त हैं आफाक भाई, उन्हें ले दें। हाँ जी, वो आपकी तरफ से दावत उन्हें पहुंचा देता हूँ। जी ठीक है जी। अच्छा जी, बढ़ते हैं जी शो की तरफ। यासिर भाई, आपकी तो बहुत लंबी स्टोरियां होती हैं, आप तो स्टोरियां सुनाते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ आपकी। जी बिल्कुल, मैंने सुन ली है जी। अब आपने मुझे पता है इस बात के भी पीछे पड़ जाना, यूएस में बिल्कुल पहुंच जाएगी आपको, नो वरीज, आई विल गिव इट टू यू। अभी आपके लिए एक और मैसेज आया, एक उबैद हैं, उबैद साहब ने मैसेज किया, यार मुझे भेज दें शादी पे, आप मेरी तरफ से उबैद को ले दें, सलामी भी उबैद दे देगा, ठीक है। और रोटी छोटी खाएगा ना, फिर उसको सलामी भी तो देनी होती है कि नहीं देनी पड़ती। जी जनाब, तो जी बढ़ते हैं अपना शो की तरफ। और वक्त मेरे पास हो चुका है 8:15 और आपका मेरा साथ रहेगा पूरे 1 घंटे तक, जिसमें से 15 मिनट तो गुजर चुके हैं। बहरहाल आज का टॉपिक है जी, देयर इज अ टॉपिक आई हैव ऑन माय माइंड, सो मैं टॉपिक आज का आप लोगों से अभी शेयर करता हूँ। अदरवाइज तो मेरी कोशिश ये होती है कि आपके साथ कोई एक आधा गाना पहले चलाऊं, तो फिर उसके बाद कुछ टॉपिक पे डिस्कशन की जाए। लेकिन आज के दिन में आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू। तो जी टॉपिक है हमारा आज के, आप क्या समझते हैं, आपका क्या ख्याल है कि इंसान को अमीर होना चाहिए या मशहूर होना चाहिए, बीइंग रिच और फेमस, व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सजेस्ट करते हैं एक इंसान के लिए, क्या बेस्ट है, क्या बेहतर है? आपका फीडबैक का इंतजार करूंगा, आपके मैसेजेस, व्हाटएवर यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर इट विद मी। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिस जगह पे भी सुन रहे हैं उस जगह से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो मेरे दोस्त मुझे सुनते हैं और उसके अलावा मैसेजेस मेरे मोबाइल पे टेक्स्ट करते हैं, आज मैं टेक्स्ट मैसेज बिल्कुल पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, नो नो नो, ना व्हाट्सएप पे। भाई आज आपको आना पड़ेगा, किसी न किसी जगह पे आए, वहाँ पे अपना चेहरा दिखाएं और वहाँ पे आके मैसेज करें, फिर मैं बिल्कुल पढ़ूंगा जी। आप वाई नॉट यार, बाकी सारे भी होते हैं ना, तो क्या ख्याल है। अभी जी बढ़ता हूँ जी फर्स्ट ट्रैक की तरफ। और फर्स्ट ट्रैक आज मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, मेरे बड़े अच्छे से भाई हैं, दोस्त हैं, आफाक भाई, आपके लिए आज एक ट्रैक है। आई एम गोइंग टू प्ले इट फॉर यू, आई होप यू गोना एंजॉय इट, एंजॉय दिस नंबर। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक।
पाड़ी उम्मीद जिंदगीदा वडवल्ले में जुलेदा उम्मीद जिंदगीदा वडवल्ले में जुलेदा जाना 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 चिपके उसी सुमरख पले दुनिया कैदा जाना चिपके उसी सुमरख पले दुनिया कैदा जाना 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 वेलकम बैक। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मुझे मैसेज आ रहे हैं एबीएस के। एबीएस वेलकम पे आपके मैसेजेस पढ़ता हूँ। बाकी हमें ज्वाइन किया काफ़ी सारे लोगों ने, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी मतलब डिफरेंट चैनल्स पे मैसेजेस आ रहे हैं उनके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेट मी रिपीट द टॉपिक फॉर यू। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उन लोगों के लिए मैं टॉपिक को रिपीट करता हूँ। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं, इंसान को रिच होना चाहिए या फेमस होना चाहिए? मुझे शीजा ने मैसेज किया कि दोनों इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ। वेल, आप सोशल फिलोसफर हैं, अच्छी फिलोसफर हैं, आपने अच्छा फलसफा दिया, लेकिन पहले आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? आपको फेमस होना चाहिए या आपको रिच होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देन विल कंक्लूड इट एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। व्हाट यू थिंक? शीजा ने एक फ़लसफ़ा दिया था, अच्छा था वैसे। आपने पहले तो अच्छी बात की, अभी आपने कहा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। वो कहते हैं दोनों चीज़ें इंटरलिंक है मेरे भाई। इंसान फेमस तब होगा जब रिच होगा। गरीब बंदे को कोई देख कर नहीं राजी।
आपको किसने कहा है कि रिच बंदा फेमस होता है? यहाँ पर दुनिया में कितने लोग रिच हैं यार, आप कितनों को जानते हैं? आप कितने लोगों को जानते हैं? बहुत सारे लोग रिच हैं। अब मैं नाम लेना शुरू करूं तो आपको पता नहीं होगा, अच्छा ये भी रिच है, ये भी रिच है। इवन आप अभी पिछले दिनों आप लोगों की नजर से भी गुजरा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग झोंपड़ियों वाले मरते हैं जिनके पास लाखों रुपया निकलता है, तो वो फेमस नहीं होते, रिच होते हैं। अपनी उन्होंने अमीरी को छुपाया होता है, अपनी इमारत को छुपा के रखते हैं। सो टेल मी थिंक अबाउट इट। इसके बारे में डिफरेंट एंगल से सोचें और फिर मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि रिच होना चाहिए या फेमस होना चाहिए इंसान को। एबीएस ने मैसेज किया। एबीएस कहते हैं कि जी मेरा ख्याल है कि इंसान को रिच होना चाहिए, फेमस होने की जरूरत नहीं है, अपनी जिंदगी आसान होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बड़े सेल्फिश किस्म के बंदे हो यार तुम। नहीं, यासर ने मुझे मैसेज किया, कहते हैं भाई ना रिच होना चाहिए ना फेमस होना चाहिए, इंसान जो कुछ भी हो जाए बस उसे गैर शादीशुदा होना चाहिए। वेल जी, जैक ने ज्वाइन किया। जान थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका मैसेज मिल गया। और क्यों क्वीन कहती हैं फेमस होना चाहिए, रिच होकर क्या करना है। ओके इस पर बिल्कुल बात करेंगे। आपका पॉइंट अच्छा, आई लाइक इट। आफाक भाई का मुझे मिल चुका मैसेज। अभी नहीं पढ़ूंगा मैं, बिल्कुल अभी नहीं पढ़ने लगा, पढ़ूंगा मैं आपका। अभी पढ़ता हूँ जरा ठहर के, क्योंकि उस पर डिस्कस करना बनता है। आपका बड़ा मजेदार सा है जिसपे आपने कंक्लूड किया, वो अभी मैं पढ़ के नहीं सुना सकता। आई एम गोइंग टू रीड इट, लेकिन अभी उससे पहले मैं एक ट्रैक प्ले करूंगा और उससे पहले फिर मैं अभी जाता हूँ। जी यासर ने दोबारा मुझे मैसेज किया। यासर मुझे कहते हैं कि मैंने उनसे पूछ लिया ना कि यार ये बात की समझ नहीं आई, शादीशुदा नहीं होना चाहिए। कहते शादीशुदा होने का मतलब ये है कि अगर आप रिच हैं तो आप रिच नहीं रहेंगे, आपकी बीवी आपके सारे पैसे खा जाएगी, और अगर आप फेमस है तो आपकी बीवी आपको फेमस भी नहीं रहने देगी, क्योंकि वो पकड़ के आपको खींचेगी, तुम सिर्फ मेरे हो। क्या बात है यार, तेरी लॉजिक बड़ी मजेदार है, वैसे पसंद आई है मुझे। यार सर तुमने खुश कर दिया। मैं तुम्हें एक नहीं 2 USB दूंगा, तुम्हें बेहतरीन वाले गाने जो तुम कहोगे सारे सॉन्ग्स ऑन डिमांड भेजूंगा। खुश कर दिया मेरे भाई, तुमने खुश कर दिया। वो औरतों के बारे में वैसे भी है, वो पंजाबी में कहते हैं, हम लोग पंजाबी में खैर हमें बोलने का ज़्यादा मजा आता है। लेट मी रिपीट इट फॉर यू, अदरवाइज आप फिर मुझे गिला करेंगे। टॉपिक ये है कि रिच होना चाहिए या फेमस होना चाहिए। और यासर बिल्कुल आपका मुझे मजा आया आपने जो उसमें कंक्लूड किया। और बुढ़ियाँ जड़ियाँ होती हैं, पान में कपड़ा कोई नहीं तो रखन में था कोई नहीं, हर वक्त उनकी वार्डरोब जो होती है वो भरी रहती है, फिर भी वो कह रही होती हैं कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मेरे पास तो जूता ही नहीं है। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो आपके पैसे बिल्कुल नहीं रहने देती हैं आपके पास, आपको उम्मीद नहीं रहने देती। अफसोस।
आज का शो तुम्हारे नाम हो गया और बड़ी दुनिया तुम्हारे अपना इस कमेंट को अप्रिशिएट कर रही है। आफाक तो खैर बहुत खुश हुए। वेल जी, अभी आगे बढ़ते हैं। हम एक ट्रैक प्ले करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। इशरात शाह का एक ट्रैक है, पाकिस्तानी ट्रैक है। I'm gonna play it for you. I hope you gonna like it. One of my favorite track। और उसके बाद फिर वापस आते हैं, फिर इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। Enjoy this number। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। खिड़खिड़ हंसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद पियासी। खिड़खिड़ हंसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद पियासी। लोलू ठंडा रे अज लोलू ठंडा रे मोरे लोलू ठंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। अज जुल्फा छंडा रे मैं जुल्फा छंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। अज चकियां खंडा रे मैं चकियां खंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। वसल बिछोड़े देकर टूटे एक सुख मिलिया सो दुख मुके। रूह ने रंग रंगोली खेली खुशियां दे रुख पर चुके। वसल बिछोड़े देकर टूटे एक सुख मिलिया सो दुख मुके। रूह ने रंग रंगोली खेली खुशियां दे रुख पर चुके। बनिया भंडारे अज बनिया भंडारे मैं बनिया भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। खिड़खिड़ हंसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद प्यासी। खिड़खिड़ हंसी दूर उदासी चानन पीवे जिंद प्यासी। लोलू ठंडा रे अज लोलू ठंडा रे मोरे लोलू ठंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो।
बैक जनाब, वेलकम बैक। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उन सबका भी शुक्रिया दैट यू जॉइंड अस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और जनाब इस वक्त टॉपिक पे बात चली है, पगली कहती है आज आई एम नॉट रिच बट आई एम फेमस, तो फिर क्या बोलूँ मैं, क्या बोलना है इसमें, क्या बोलना वाली बात। मैंने पूछा है कि आप मुझे ये बताएं कि क्या होना चाहिए, आप अपने बारे में मत बताएं मुझे, वरना तो कोई भी रिच नहीं है, सारे गरीब है मेरी तरह, आपकी तरह। लेकिन होना क्या चाहिए, मतलब व्हाट यू थिंक कि इंसान को क्या होना चाहिए। इसके अलावा जी जालिम बच्चा ने बात की है, वो कहते हैं कि रिच हो जाओ फेमस खुद ही हो जाओगे। आई लाइक इट समहाउ यू आर राइट मेरे भाई, आपने सही बात की है। जनाब इसके अलावा शिजा यहाँ पर बात कर रही थी, उन्होंने कमेंट किया। शिजा कहती हैं मुझे ना क्या चाहिए कि ये क्या लिखा तुमने, FM फॉर्मेट चाहिए, क्या चाहिए, फेम चाहिए, अच्छा फेम चाहिए, जिसमें आपने एक मतलब कुछ ज्यादा लिख दिया है आपने अल्फाबेट। फेम चाहिए ना रिच होना चाहिए, मुझे सुकून चाहिए और सुकून इन दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब है आप फिर दुनिया से कुछ करने का इरादा रखती हैं जी। बढ़ते हैं आफाक भाई के कमेंट की तरफ। आफाक भाई कहते हैं कि क्या कहते हैं आफाक भाई कहते हैं मेरा ख्याल में दोनों ही इंसानियत भुला देते हैं, ना ही रिच एहसास रखता है ना ही फेमस एहसास रखता है। मेरा ख्याल है इंसान को इंसान होना चाहिए। ये बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी फलसफाना सी गुफ्तगू है और इसमें सोचने वाली बात है कि इंसान को इंसान होना चाहिए। मेरे भाई वैसे मुझे ये बताएं, क्या हम इंसान पैदा नहीं हुए? शक तो नहीं हो गया कहीं पे, कहीं इसी वजह से तो नहीं ये मामला इस तरह का तो नहीं चल रहा कि यार पता नहीं मैं इंसान हूँ या नहीं? क्या कहते हैं आप? ये वैसे जुबान ज़्यादा आम है आजकल गुफ्तगू में, यार इंसान होना चाहिए, हमें सबसे पहले इंसान होना चाहिए। हम इंसान हैं हम इंसान हैं। मैं नहीं ये कहता भाई, मैं कभी ये बातों पे नहीं कहता इंसान होना चाहिए। हाँ, इस लफ्ज़ की थोड़ी सी अगर करेक्शन करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए हमें, वो ये है कि इंसानियत का जज्बा होना चाहिए। इट डजंट मैटर इफ यू आर रिच और फेमस और यू हैव नथिंग इन योर पॉकेट, आपको इंसानियत के जज्बे से सरशार होना चाहिए। फिर आगे आफाक कहते हैं क्योंकि रिच तकब्बुर में होता है, फेमस भी तकब्बुर में होता है। मकड़ी का जाला है, मच्छर का घर है, सब कुछ रह जाएगा। आगे कहते हैं गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। हजरत अली की सेंग आपने शेयर की, बहुत खूबसूरत सेंग आपने शेयर की। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, रिच हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत रिच हैं और लेकिन उसके बावजूद उनमें इंसानियत का जज्बा है। और कुछ ऐसे फेमस हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कि जिन्होंने अपना सब कुछ जो है, जो अपनी एक उन्होंने जिंदगी में नाम कमाया होता है, उस नाम के जरिए वो कोशिश करते हैं लोगों की मदद होती रहे। और ये तो खैर
आपकी बात ठीक है, ये बहुत कम होते हैं इस तरह के लोग, वरना जनरली ठीक होता है जो आप कह रहे हैं। आज़ाद भी वही कह रहे हैं कि शायद रिच और फेमस दोनों इंसानियत भूल जाते हैं। वैसे जनरली आपकी बात जो है ना वो ठीक ही है। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे मैसेजेस आप लोगों के पढ़ के। अभी मैं बढ़ता हूँ जी जनाब दूसरी तरफ अपना, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और मुझे आयो sorry I forgot to mention it. Well, today the topic is what do you think what you want to be, rich or famous? What do you think, a man is better to be famous or rich? What is better for a man, being rich or being famous? क्या ख्याल है? इरफान की तरफ से मैसेज आया, कहते मुझे को लंबी छोटी तकरीर करने की आदत नहीं है आरजे भाई, लेकिन एक मुख्तसर सी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि इंसान को ऐसे काम करने चाहिए कि जिनसे वो इंसानियत की फलाह और बहबूद का जिम्मा अपने सर ले ले। और हाँ जी, और कहते हैं कि ये वो काम है कि जिसके ज़रिए आपको फेम मिल जाएगी अगर आप सच्चे दिल से काम करते हैं। और फेम अगर मिल जाए तो आपके लिए और भी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं जिनमें आप जायज़ तरीके से पैसे कमाकर रिच भी हो सकते हैं। इरफान, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया, मुझे बहुत पसंद आया। थम्स अप मैन, 5 लाइक्स फॉर योर कमेंट। हाँ जी यासर, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं यार। आपने एक बार अपनी बता दी है ना, बहुत मेहरबानी है। बाकियों का भी पढ़ लूँ, फिर आप मुझे कहते हैं मेरा कमेंट क्यों नहीं शामिल किया, यार मैं आपका कमेंट शामिल कर रहा हूँ। हाँ जी, आपने वो बहुत अच्छा कमेंट किया था, उसके बाद कोई और मतलब मैं नहीं समझता वो कमेंट जो है ना आपका, वो क्या कहते हैं, आपने दिल जीत लिए है उस कमेंट से। मैं खुशी से बाग शाद बाग हो गया हूँ। इस कमेंट के बाद मैं कोई और आपके कमेंट नहीं पढ़ना चाहता। जनाब एबीएस के कमेंट की तरफ पढ़ते हैं। एबीएस कहते हैं कि जनाब क्या होना चाहिए। जनाब ये फरमाते हैं कि मेरा ख्याल है, वैसे अगर थोड़ा सा मैं आराम से बैठ के सोचूं तो मैं चाहूँगा कि अगर ये मेरे बारे में है तो मैं मशहूर हो जाऊँ, क्योंकि अगर मैं मशहूर हो जाऊँ, पैसे ना भी हों तो भी मेरे बहुत सारे काम चल जाएंगे। दुनिया पहचान के मुझे बहुत सारी चीज़ों पे कंसेशन दे देगी। अब मैं ऑन एयर हूँ, मैं आपको क्या कह सकता हूँ। ABS DFM फॉर यू माय डियर। मज़ेदार कमेंट आ रहे हैं। वेल जी, बढ़ते हैं अभी अगले ट्रैक की तरफ। अच्छा जनाब, हीरा का मैसेज आया। हीरा, थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी देर कर दी मैसेज करने में, काफ़ी टाइम गुजार दिया अभी आपने। और आप कहती हैं कि मैं समझती हूँ इंसान को ना फेमस होना चाहिए, ना रिच होना चाहिए, ना किसी किस्म की कोई तलब होनी चाहिए। इंसान दुनिया में आता है। आपने बड़ी लंबी स्टोरी लिख दी है यार, कोई छोटा सा पत्र लिख के भेजना था, इतना लंबा पत्र लिख दिया है। भारत पढ़ता हूँ, इंसान दुनिया में आता है, खामोशी से आता है, उसके आने से पहले उसे कोई नहीं जानता, और जाने के बाद भी दुनिया भूल ही जाती है। तो जब भूल ही जाना है लोगों ने, तो आपको फिर इतनी तगदो करने की क्या जरूरत है। कमाल करता कुड़िए, मैसेज दे दिया तुमने, बहुत बड़ा।
मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच। अभी बढ़ते हैं जी नेक्स्ट ट्रैक की तरफ और उसके बाद वापस आते हैं। एंजॉय दिस नंबर, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। चाहा
वेरी मच। और आज़ाद ने कमेंट किया, आज़ाद बिल्कुल मुझे आपका कमेंट मिला, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा आपने इसे कंक्लूड किया और इसे मैं एंड पे रीड करूंगा क्योंकि इसी पे टॉपिक मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। कुछ मैं भी इसी तरह से ही सोचता हूँ जिस तरह आपने सारी स्टोरी लिख दी है। जनाब, तो अभी एक मैसेज आया है हाफसा की तरफ से। हाफसा कहती हैं आप बड़ी मज़े की बातें कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। कहती हैं मैं घर वालों के साथ सुन रही हूँ, पहले बता दिया करें ना, मैं थोड़ा सा मुअज़्ज़ब हो जाया करूँ, मुझे फिर जो है ना थोड़ा सा तहज़ीब के दायरे में रहकर गुफ्तगू करनी चाहिए। प्रेशियस डोल कहती हैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो रिच होना चाहूँगी, मशहूर होने का मुझे कोई शौक नहीं है क्योंकि जितने लोग आपको जानते हैं उतना ही लोग आपका दिल तोड़ते हैं। हाय उदास लड़की। आमिर मुझसे पूछते हैं कि आप अपने बारे में क्यों नहीं बताते, अगर आपको चॉइस मिले तो आप क्या होना चाहेंगे? मैं गुम होना चाहूंगा, गुम। मैसेज है, अदील कहते हैं कि जी मुझे ना रिच होने का शौक है और ना ही फेमस होने का शौक है, आप फिलहाल मुझे कोल्ड कॉफी पिला दे, मेरा वो पीने का दिल कर रहा है। अच्छा यार पिलाता हूँ शो के बाद, तुम्हें जरा आना मुझे मिलने हैं। इस तरह आपका मेरे साथ तकरीबन इस वक्त 48 मिनट का हो चुका है और हमने काफ़ी सारी बातें की, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स मैंने एंजॉय किए और बड़ा मज़ा आ रहा है। और आफाक कहते हैं भाईजान मैं गुमनाम होना चाहता हूँ, तो चले ना आफाक भाई आपका आज से नाम हम रख देते हैं गुमनाम। मिशेल ने भी ज्वाइन कर लिया, थैंक यू वेरी मच, फाइनली यू आर हियर विद अस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाउ वेटिंग फॉर योर कमेंट, व्हाट डू यू थिंक, फेमस होना चाहिए या रिच होना चाहिए? बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मड़ा लाला तुम भी हमारा शो सुन रहे हैं, मड़ा तुमने तो खुश कर दिया यार, तुम कहा था हमारा बहुत अच्छा तुम दोस्त है, आज तुम फिर आ ही गया, बहुत खुशा हुआ है तुमको देख के, हमें खुशी नहीं तुम्हारे लिए खुशा हुआ है, खुशा बहुत बड़ा वाला खुशा हुआ है तुमको देख के, मड़ा आओ गले लग जाओ हमारे। लाला कहता है मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे बस सलमान खान की तरह फेमस होना है, जियो मेरे शेर जियो जियो। जी अभी बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ और आज़ाद आपके कमेंट पे मैं कंक्लूड करूंगा, बिल्कुल आपके कमेंट में ज़ाया नहीं होने देता। और जी हाँ जी, मुझे एक ट्रैक जो है वो बड़ी शिद्दत से याद आ गया अपने एक बड़े अच्छे से दोस्त को देख के। चलें मैं ये प्ले करता हूँ, आप एंजॉय करें इस अगले ट्रैक को, ये भी इसरार शाह का है, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक, आई होप यू गोना एंजॉय इट, दिस सॉन्ग इज फॉर यू, डेडिकेटेड टू यू। नहीं समझ आई? चलो गाना सुन के समझ आ जाएगी।
मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा टूट का तस्मा टूटा इश्क नहीं फनकार बनाया इश्क नहीं मुझे लूटा इश्क नहीं फनकार बनाया इश्क नहीं मुझे लूटा फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ मन में बसी लुबान की खुशबू इधर बिधर सब भूला साथ अकीदा राख हो गए इश्क का जल गया चूल्हा टोपी उतरी तस्बीह टूटी ढोल पे रक्स हुआ इश्क मेरा ताबीज बन गया दिल पे नक्श हुआ मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत मैं बदनाम हुआ गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ रिश्ते नाते दूर हो गए फैन बन गए लाखों दुनिया मेरे पीछे और मैं इश्क के पीछे भागूं इश्क ही तकिया इश्क पलंग है इश्क है मेरा बिस्तर इश्क ही ओढ़ूं इश्क ही पहनूं इश्क है मेरी चादर अक्लों वाले मारे ताने ये तो दीवाना है मैं तो आशिक हूँ लोगों मुझे डूब के जाना है मैं तो आशिक हूँ लोगों मुझे डूब के जाना है कि मैं तो मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा टूट का तस्मा टूटा इश्क नहीं फनकार बनाया इश्क नहीं मुझे लूटा इश्क नहीं फनकार बनाया इश्क नहीं मुझे लूटा फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ मस्त हुआ
ले जी जनाब, इसी मस्ती के साथ वापस आ चुके हैं हम एक मर्तबा से फिर, और आपका मेरा साथ रह चुका है 55 मिनट का एंड और 5 मिनट का टाइम और हमारे पास है, और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त लूँगा जनाब। इधर शिजा ने काफ़ी लंबी स्टोरी, एक फ़लसफ़ा, इनके अंदर एक बहुत बड़ा सा फ़लसफ़ी छुपा हुआ है। ये कहती हैं कुछ लोग न चाहते हुए भी फेमस हो जाते हैं, कुछ लोग एक्सीडेंटली रिच हो जाते हैं। मसलन मैं तो अभी तक नहीं हुआ, पर देखते हैं मेरे साथ अभी क्या होता है। फिर कहती हैं अगर हम रिच होंगे तो फेम अट्रैक्ट करेगी, अगर फेमस होंगे तो रिचनेस अट्रैक्ट करेगी, वो जो नहीं है वही चाहिए होता है लोगों को। गुड सेंस ना हासिल को कदर हासिल है। बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा जी, बढ़ते हैं जी आखिरी कमेंट की तरफ। आखिरी कमेंट पढ़ते हैं, और इसके अलावा जो लोग हैं उनके कमेंट मैं अभी नहीं शामिल कर पाऊंगा। अच्छा चलें, एक और आज़ाद के कमेंट से पहले एक और मैं कमेंट शामिल कर देता हूँ। नूर की तरफ से कमेंट आया। नूर कहते हैं कि इखलाक की बुलंदी होनी चाहिए। नूर, बहुत आपने अच्छी बात की। आफाक भी आपसे पहले यही बात कर रहे थे कि इखलाक की बुलंदी होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों ने यही कहा, और आप भी यही कहती है इखलाक की बुलंदी होनी चाहिए। तो आप अपने हल्का अहबाब में कम से कम फेमस होंगे, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपके जाने के बाद आपको लोग याद करें। हाँ जी, सही कह रही हैं आप। इसके बाद ही बढ़ते हैं आज़ाद की तरफ, और आज़ाद कहते हैं, इसी पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी कुछ इसी तरह का माइंडसेट है। लेट मी कंक्लूड इट। आज़ाद कहते हैं जस्ट बिकॉज यू आर रिच डजंट मीन यू आर फेमस, एंड जस्ट बिकॉज यू आर फेमस डजंट मीन यू आर रिच। Money can be taken away from you at any movement, but being famous can only be diminished. To what degree depends on the source of the fame. फिर कहते हैं जी social status is easier to climb when you are famous because more people you know, but being rich by status. Money makes you rich, it doesn't make you famous. Good. आपने बड़ा अच्छा कमेंट किया, और मेरा भी कुछ इसी तरह का ख्याल है, और मैं भी यही समझता हूँ कि इंसान को जो है अपने किरदार की तरफ फोकस रखना चाहिए, और किरदार है, उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसकी हरकत व सकनात हैं जो उसके हल्का अहबाब में कम से कम उसे मशहूर कर देती हैं। उसके हल्का अहबाब में उसकी मशहूरी इसी तरह से है कि उसके बाद में लोग उसे अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, यही आपके लिए सब कुछ है। और इसी की वजह से अगर आप इसे मतलब थोड़ा सा दुनियावी पहलू में लेकर आएँ, अगर आपके लोगों के साथ बर्ताव और रवैया अच्छा है, अगर आप इस लिहाज से फेमस है, इस वजह से जाने जाते हैं, देन ट्रस्ट मी आपको दुनियावी फायदे भी बहुत सारे हासिल हो जाएंगे, क्योंकि लोग आपकी जुबान पे यकीन करेंगे। और साढ़े इतने तो काम चल रही जुबान ते जी, जुबान ते कहता है मुंडे ने कहता है, बंदे ने कहता है, उन्हें कहता है जी जुबान का बड़ा पक्का है, सो उसने कह दिया है वो करेगा। सो दिस इज द पॉइंट आई थिंक कि अगर तो आप आइसोलेटेड जिंदगी गुजारना चाहते हैं, सिर्फ आप चाहते हैं आप और आपके घर वाले हों, फिर ठीक है, आप कोशिश करेंगे आप अमीर हो जाएं, और अमीर होने के बाद आप जो है अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं और बस अपने अंदर ही मस्त रहें। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको जाने, तो फिर आप कोशिश करें कि ऐसे काम करें जिसकी वजह से आप पहचाने जाएं, और मज़ा आएगा आपको ज़िंदगी जीने का। और आपके बाद में भी जो लोग हैं, आपके घर वाले, वो भी याद करेंगे, वो भी खुश होंगे कि हमारा बच्चा या हमारा बड़ा वो कुछ ऐसे काम कर गया जिसकी वजह से आज भी हमें दुनिया पहचानती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ये काम कर गए हैं। इट डजंट मैटर कि आपका मजहब क्या है, आपका रंग क्या है, आपकी नस्ल क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि पिछले दिनों मेरी नज़र से गुजरी थी खबर कि बिल गेट्स बहुत रिच आदमी है, उसने अपनी सारी दौलत जो है वो चैरिटी कर दी है। बहुत बड़ा काम है, बड़ा दिल जिगरे वाला काम है यार। आप दुनिया के अमीर तरीन बंदे हो और आपके पास जो कुछ है सब कुछ आप चैरिटी कर दें। सो जी जनाब, आप रिच हों या अमीर हों, जो भी हो, इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए। इंसानियत का दर्स आप दें, जिधर जाएं आप इंसानियत का दर्स दें, क्योंकि आपको पैदा किया गया है ज़िंदगी गुजारने के लिए। इस तरह से मत जिए कि ज़िंदगी आपको गुजार जाए, आप हसद, हसरतें और ख्वाहिशें अंदर ले जाएं इस तरह की, जिनकी वजह से आप और आपके इर्द गिर्द वाले लोगों पे असर पड़े। वरना तो ख्वाहिशें ना तमाम हैं, बढ़ती रहती हैं, ख़त्म नहीं होती। तो इस चीज़ के बारे में आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी चंदा आज ज़रूरत नहीं है। आप एंजॉय करें अपनी लाइफ को, और जहाँ पे मौका मिले किसी के साथ अगर आप अच्छा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, देन गो फॉर इट,
do not hesitate, just go for it and do it. You're gonna enjoy it. आपको बाद में एक तस्कीन, एक अंदर से इंटरनल सेटिस्फेक्शन आती है कि यार I have done something. और बाज़ औक़ात आपको कुछ ऐसा करने के लिए बाज़ औक़ात इडियट भी बनना पड़ता है कि लोग आपकी बातों पे हंस लें. अगर किसी के चेहरे पे आपकी बातों से मुस्कुराहट भी आ जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस चीज़ से पीछे हटना चाहिए. कोई मसला नहीं यार, वो कोई भी जगह हो, वो कोई भी सोशल मीडिया है, रियल लाइफ है, व्हाटएवर इट इज़, आपको अगर इडियट थोड़ी देर के लिए बनना पड़ता है जिसकी वजह से 2-4 लोग हंस लें, खुश हो लें, तो यार इडियट बन जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे आपकी ज़ात पे क्या असर पड़ेगा. वेल जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और जहाँ पर रहें प्राउड पाकिस्तानी बन के रहें, क्योंकि पाकिस्तान आपकी पहचान है, पाकिस्तान की वजह से आप जाने जाते हैं. सो डोंट फील शाय टू अनाउंस इट दैट आई एम प्राउड पाकिस्तानी. बी प्राउड पाकिस्तानी, लिव लाइक अ प्राउड पाकिस्तानी. और पाकिस्तान को अपने घर की तरह से समझे, जहाँ पे जाएं इसके कोने कोने से मोहब्बत करें और इसके लोगों से मोहब्बत करें. अभी जी मैं आखिरी ट्रैक चला रहा हूँ और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगा, बल्कि अभी मुझे आप इजाज़त दीजिए और उसके बाद मैं ऑफलाइन चला जाऊंगा. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है बुध वाले दिन 10 बजे. सी यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज. राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ. कुछ कहो ना सुनो पास में. जनाब पगली ने ज्वाइन किया था, बड़ी शिद्दत से वो कह रही थी मुझे वेलकम करें जी, वेलकम एंड अल्लाह हाफिज. आपकी वजह से आना पड़ा, बार बार आपने मैसेज किए थे कि यार अल्लाह हाफिज, बाय बाय, एंजॉय दिस ट्रैक. साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हो आदियां. राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ. जीने का तू सहारा, तू ही रोशनी. कहता है हर सितारा मेरी तू चांदनी. हम जुदा हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं, धूप हो तुम मेरी, छाँव पास हो तो दूर है तन्हा.